कैसे काम कर सकता है? नहीं ना, वो हमारा जिंदा खुदा जो हर काम करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और बेटी सैनिश से कहेंगे कि वो दुआ में रहनुमाई करे। हालेलुया हालेलुया ऊंची आवाज। कुदूस कुदूस अत्री के पास सलाम तक शहजादे तेरे हम तो स्पैश करते हैं आज के दिन। अब आप सारा रात का पानी फैल के सारे दिन का पानी फल करना। अब आप जितनी भी जान तेरे हजूर झुके हैं नाम से नाम बर्तन बर्तन है कि कुछ होना मसा करना। अब आप मीटिंग को शुरू से लेकर आखिर तक और जलाल का बादशाह। तो सब गाने की बेशक हम थोड़े हैं लेकिन खुदा बहुत बड़ा है जो यहाँ पर मौजूद है। ये हम मसीह का बदन है। हमें खुदा ने अपनी शक्ल शबी पर पैदा किया है और जहाँ भी उसने रखा है हम उसके शुक्रगुजार हैं और जिस तरह भी करता है वो मालिक है, हम उसके शुक्रगुजार हैं। सब मिलकर ये गीत गाएंगे कोहे के साथ मिलकर ताकि ये सब मिलकर गाएं और अपने हाथों को भी इस्तेमाल में लाएं यीशु के नाम।
हालेलुया हालेलुया। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके प्रस्ताव भी उसकी रूह और सच्चाई से क्या करें, प्रस्तुत करें। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और बेटी तानिया से कहेंगे कि वो दुआ पे रहना है। हालेलुया। सब आंखें बंद करें। आइए हम सब गीत गाएंगे भाई के साथ और अपनी ख्वाहिश के साथ मिलकर। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है।
मुझको रिहाई है। आमीन, हालेलुया। तूने अपनी जान देकर मेरी क्या की है? जिंदगी बचाई है। हालेलुया। वो हमारा वाहिद खुदा है जो जिंदा है और वो जिंदों की अदालत करने के लिए आएगा। हालेलुया। आइए हम एक और गीत गाएंगे, कलवरी दे सहारे पापी बच गए ने सारे। हालेलुया। कलवरी दे सहारे पापी बच गए ने सारे, कलवरी दे सहारे पापी बच गए ने सारे। ओते सूली ते चढ़या दुख डाला है चढ़या, ओते सूली
हालेलुया हालेलुया तेरे प्यार ਨੂੰ तेरा खून प्यारा बन के वग गया धारा होया साडा कफारा टके पाप हमारे खुदा यीशु मसीह का खून हमारे लिए बहा और उसका खून इतना कीमती था कि फिर भी उसने खुदा ने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए बख्श दिया ताकि हम गुनाह ना करें हालेलुया आइए हम सब प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए भाई के साथ और अपनी क्वाइट के साथ मिलकर गीत गाएंगे हालेलुया ਚਾਚੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੀਤ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਲਾਲ
आता है? वो नहीं आता। हालेलुया हालेलुया। हम अपनी क्वाइट के साथ मिलकर गीत गाएंगे, जलाल जलाल तेरा है जलाल। हालेलुया हालेलुया। जलाल 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 तेरा है जलाल। जलाल 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 तेरा है जलाल। खुदावन तेरी सलाम, खुदावन तुझे जलाल, खुदावन तेरी सलाम, खुदावन
बात करेंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। हम ये दुआ बहन अनम से कहेंगे तो वो दुआ में रहनुमाई करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कदोस 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 मेहरबान खुदा मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। आज रात के सबा दिन के लिए खुदा तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। मैं अपने आप को पीछे तेरे पाक रूह को आगे रखती और तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। ऐ खुदा जितने भी तरह लोग तेरे घर में तेरे हुजूर झुके हुए हैं, एक एक को छूना और एक एक को नाम देना, बरकत अता करना, ताकि तेरे लोग तुझ में रहे, जिंदगी पाए, तरक्की करे और बाई से बरकत ठहरे। ऐ खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हो, हमें बड़ी बरकत देना। आज की बख्शिश के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज की बख्शिश तेरी मर्जी के मुताबिक हो। ऐ खुदा आपने कहा कि मेरे नाम से 2 या 3 जमा होंगे, मैं उनके दरमियान में होऊंगा। बेशक आप यहाँ मौजूद हैं और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरी मौजूदगी के लिए। ऐ खुदा तेरा तख्त यहाँ लग चुका है, तेरी हाज़ुरी के बादल छा चुके हैं। ऐ खुदा तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। ऐ खुदा मैं तेरे आदम को, तेरे सूरमा को, तेरे अभी से ही तेरे हैंड ओवर कर देती हूँ। अपने बेटे को बड़ी बरकत देना और कसरत से इस्तेमाल करना। खुदा इस राजा तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। जिस तरह से तेरी बेटी मीटिंग को लीड कर रही है, अपनी बेटी को बड़ी बरकत देना, लफ्जों का ज़ख़ीरा अता करना, बोलने वाली वो नहीं बल्कि तेरा पाक रूह इस राजा हम तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। ऐ खुदा मुझे दुआ करना सिखा, दुआ में लफ़ाज़ माहिया कर बारा मसीह में बशिंदारा। ऐ खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ कि हमें अपने खून से आपने खरीद लिया ताकि लोग मेरे बस सके और निजात पा सके। ऐ खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। ऐ खुदा आपने कहा कि जहाँ साज और आवाज़ मिल जाते वहाँ खुदा का अबर छा जाता है। बेशक यहाँ तेरा अबर छा चुका है, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। ऐ खुदा जो तेरे लोग नहीं आ सके, खुदा उन्हें भी यहाँ आने की तौफीक दे, प्यार की डोरी से खींच ला ताकि वो भी आए तेरी जिंदा आवाज़ को सुने और तेरे नाम को चला देने वाले बन सके। ऐ खुदा तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। हर एक के साथ होना, हर एक की मदद हिफाजत निगहबानी करना, हमारे होठों का संभाले, हमारी ज़बानों को छूना मस्सा करिए इस राजा, ताकि ये हमारे होठ और ज़बान तेरी तारीफ के लिए हो इस राजा। हम तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, मांगते अपने यीशु मसीह के वसीला से, आमीन आमीन। सब बोले आमीन आमीन। आइए हम अपनी क्वाइट के साथ मिलकर प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। हर कोई आँख यीशु बादशाह जलाता, यीशु बादशाह जलाता। हर कोई आके यीशु बादशाह जलाता, यीशु बादशाह जलाता। दुनिया से कोई नीचे, दुनिया से कोई नीचे, नासरी देना, नासरी देना। हर कोई आके यीशु बादशाह जलाता, यीशु बादशाह जलाता।
हालेलुया। सारिया तो उच्चा यसु बादशाह जलालदा हमारा खुदावन सबसे बड़ा खुदा और अजीम है, वो खुदाए कादिर है। हालेलुया। हालेलुया। हम सब अपने कदमों पे खड़े होंगे और हम प्रस्तिश के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। तेरी तारीफ हो। खोले अपनी ज़बानों को। जो इब्लीस हमारे आगे रुकावटें बना रहा है, इसके मंसूबों को हम सब मिलकर मुत्तफिक होके फिर रद्द कर सकते हैं। हालेलुया। खोले अपनी ज़बानों को। थैंक यू जीसस। आज आपके पास मौका है, आजादी है। आप दुआ करें, अपने मुंह को खोले, उसके नाम का इकरार करें, क्योंकि वो ही जिंदा खुदा है जिसने हमारी खातिर सूली पे जान दी है। हमारी खातिर उसने लाम तान बर्दाश्त की। मेरे अजीजों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, वो हमारे लिए जान देकर भी मेरे खुदा ने हमारे गुनाहों को हमारे लिए अपनी सूली पे जान दे दी। हालेलुया। करें, दुआ करनी शुरू करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओ यहोवा तेरी शुक्रगुजारी करें। ओ राका पारादिशिती दी राका से तेरे राका और रिशिती दी। ओ ग्लोरी जीसस। हालेलुया हालेलुया। तेरा शुक्र, तेरा मसा चाहते हैं, तेरी ब्लेसिंग चाहते हैं मेरे खुदा। तेरे नाम से हम इब्लीस के सारे मंसूबों पे गालिब पाए हैं। ओ हालेलुया ओ हालेलुया हालेलुया। करे 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 दुआ करे। हालेलुया ओ हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। तू हमारी दुआओं को सुनता और कबूल करता है। हालेलुया। हम वही तेरे मसा में, हम वही तेरी हजूरी में तुझको धन्यवाद कहते हैं। तेरे घर में आकर तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। मेरे खुदा, तू हमें वो कुव्वत देता है, वो ताकत देता है। ओ हालेलुया। तेरा शुक्र करते हैं। हम अपनी आंखों को बंद ही रखेंगे, गोश्त गाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ मैनू रोदा मसा दे दे, कुछ हो न दे तो मंगा। मैनू रोदा मसा दे दे, कुछ हो न दे तो मंगा। अंजीर सुनाता जावा। हालेलुया। अंजीर सुनाता जावा। मैं लोका विच ना सकता। मैनू रोदा मसा दे दे, कुछ हो न दे तो मंगा। ओ मैनू रोदा मसा दे दे, कुछ हो न दे तो मंगा। एलिया दे वाग तू दुआ वसुड़ी मेरिया। एलिया दे वाग तू दुआ वसुड़ी मेरिया। फिर मैं पलूस वांगू गला करा तेरिया। फिर मैं पलूस वांगू गला करा तेरिया। ओ तेरे रूह का मसा पाके। हालेलुया। तेरे रूह का मसा पाके मैं जग मैदान जो जीता। ओ मैनू रूह का
मैनू अजमा लवे सुनिया जगा लवे सैमुअल वांगू राती सुनिया जगा लवे ओ तेरे रूदा में सपा के हालेलुया तेरे रूदा में सपा के मैं जंग मैदान जो जीता ओ मैनू रूदा में सा दे दे कुछ हो न दे तो मंगा ओ मैनू रूदा में सा दे दे कुछ हो न दे तो मंगा अंजील सुनाता जावा हालेलुया अंजील सुनाता जावा मैं लोका विच ना संगा ओ मैनू रूदा मसा दे दे कुछ हो न दे तो मंगा ओ मैनू रूदा मसा दे दे कुछ हो न दे तो मंगा हालेलुया हालेलुया थैंक यू जीसस थैंक यू गॉड कदूस 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 मेहरबान जिंदाब्दी खुदा हम तेरी तहे दिल से शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि तूफान जो है जो आने वाला है तेरी शफकत निराली है बाप जी हम दिल और दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए आज के मौका के लिए यहोवा पाक खुदा जो आपने आज का दिन हमारी जिंदगियों में बख्शा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि तू अपने वादों के मुताबिक यहाँ पे मौजूद है तेरा वादा है कि जहाँ 2 या 3 तेरे नाम से मुत्तफिक होंगे तो वहाँ उनके दरमियान मौजूद होगा मेरे खुदा तू यहाँ पे मौजूद है हम सबका ईमान है यहाँ पे तेरा तख्त लग चुका मेरे खुदा तेरी हजूरी चाहते हैं तेरी ममूरी चाहते हैं ओली कसी तेरा का बारानी शी तेरा का सी तेरा का ओरा निशीद लेके ओ हालेलुया तेरा शुक्र हो तेरी तारीफ हो मेरे जिंदाब्दी खुदा जो मीटिंग को लीड कर रही है यसुनासी तो अपनी बेटी को छू ले मसा कर दे मेरे खुदा तू अपनी बेटी को कह दे भेद की बातें नजर कर आके यहोवा पाक खुदा जब वो मीटिंग लीड करे तो तेरे कलाम की बातें हम तक पहुंचाने वाली बने तो अपनी बेटी को मेरे खुदा रूह से बातें ताकि यहोवा पाक खुदा वो तेरे हुक्मों पे चलने वाली बने मेरे जिंदाब्दी खुदा सारी कवैत को तेरे लहू में छुपा देता हूँ मैं अपनी छोटी बहनों को तेरे दाहिने हाथ के नीचे लेके आता हूँ यसनासी को छू इनको वो अकल दे जो तेरे बंदा दाऊद के पास थी जो रूह सच्चाई से तेरी परस्तिश करता था नाच और झूम कर वैसी ही परस्तिश करने वाले हम सब बने मेरे खुदा तो इब्लीस के सब मंसूबों को सब इरादों को जो तेरे लोगों के आगे कदमों के आगे बनाता है इनके सारे मंसूबों को मेरे खुदा यीशु मसीह का दाहिना हाथ चाहता हूँ मेरे खुदा इसको फिर रद्द करना जो बहन भाई अभी तक नहीं आए जो आने का इरादा तो रखते हैं लेकिन लात या पुलिस ने उनके आगे रुकावटें बनाई है तो मेरे खुदा तो उनको वो रुकावटों से वो चूहों से वो बंदरों से तोड़ कर लिया ताकि वो यहाँ पे आए तेरा जब सूरमा कलाम करे तो वो बरतों से मामूर होकर जाए तो यसनासी सब सारे इंतजाम पे तेरा दायरा हाथ चाहते हैं मीटिंग के शुरू से लेकर आखिर तक तो हमारी हिफाजत करना मसीह यीशु के जलाली और बाबरकत नाम से आमीन आमीन सब बैठे बच्चे सारे तरतीब से बैठे आप सब खुदावंद के जिंदा बख्श कलाम को सुनना चाहते हैं हालेलुया सब अपने हाथों को ठहराएं हालेलुया हालेलुया और जोरदार क्लैपिंग करें हालेलुया आइए हम खुदावंद के खादम को वेलकम करते हैं उनसे हालेलुया हालेलुया आज हम कितने खुश किस्मत हैं खुश नसीब हैं कि खुदा ने हमें जिंदा रखा है हम उनसे अच्छे नहीं
जो इस फानी जहान से कूच करके आसमान पर चले गए। ये खुदा का शुक्र है कि खुदा ने हमें जिंदगी बख्शी हुई। किसी इंसान के पास ये जिंदगी नहीं है, जिंदगी हमारे खुदा के पास है। तो जब ये खुदा का कलाम हम सुनते हैं तो यकीनन खुदा हमें बड़ी बरकत देता है। तो हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि वो बार बार हमें ये मौका देता है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, लोग दुआ नहीं करते, बाइबल भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, लेकिन दुआ नहीं शैतान करने देता। ये मैं आपको खास बात बता रहा हूं। अबलीस जो है वो दुआ नहीं इंसान को करने देता। दुआ ही सबसे बड़ा हथियार है जो अबलीस को गिरा सकता है, अबलीस को भगा सकता है, ये दुआ है। लेकिन दुआ हम नहीं करते, दुआ अबलीस करने नहीं देता। उसको पता है जब ये लोग दुआ करेंगे, तो आपने सुना होगा कई दफा ऐसा होता है कि जब किसी बदरू पर लोग दुआ करते हैं खुदा के खादम, तो बदरू कहती है ना 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 दुआ ना कर रहा है, ना कर, मुझे आग लगती है। ये दुआ से क्या होता है? आग लगती है। तो दुआ जो है ये अबलीस नहीं करने देता। दुआ जो है एक मजबूत चट्टान की तरह है। जब हम दुआ करते हैं तो जिस तरह चट्टान है ना, इस तरह ये मजबूत चीज है। तो खुदा के लोगों कहीं भी जाएं, घर में हो बाहर हो, कलाम में लिखा तू घर से जाता हुआ मुबारक होगा और घर में आता हुआ भी मुबारक हो। जहां कहीं भी जाए दुआ करके जाए। दुआ एक बहुत बड़ा हमारे पास हथियार है जो हमें फतह देता है। ये आपको दुआ जो है घेरे रखती है। दुआ जो है इंसान को घेरे रखती है, क्योंकि हमने उसके नाम से जो कुछ भी किया शुरू किया, वो अपने फरिश्तों को हुक्म करता है कि हमारी रखवाली करें, हमारी निगहबानी करें। वो खुदा के फरिश्ते जो हैं हमें तमाम तरह से घेरे रखते हैं, तमाम रास्ते में हमारी निगहबानी हिफाजत करती है दुआ। जब हम दुआ करके घर से निकलेंगे, हर तरह से आपको कामयाबी मिलेगी। दुआ में जुड़े रहो, जो दुआ के साथ खुदावंद के साथ मिले रहो। तो जिस तरह दाऊद कहता है 91 ज़बूर में, सो तेरे उत्ते कदीमी ना, ये जरा ज़बूर नंबर 91 सब मिलकर गाएंगे। सो तेरे उत्ते कदीमी ना आफत आवेगी, सो तेरे उत्ते कदीमी ना आफत आवेगी, तापाली तेरे विच ना कदी जावेगी, तापाली तेरे विच ना कदी जावेगी। या रब तू मेरी पाना है, सो तू है मेरी जान। आमीन। आमीन। दाऊद खुदा का बंदा, खुदा का नबी कहता है कि सो तेरे उत्ते कदीमी ना क्यों नहीं आएगी? इसलिए कि तू खुदा के नाम से चल रहा है, खुदा के साथ जुड़ा हुआ है, खुदा की दुआ करता है। जब हम दुआ करते हैं तो अपने खुदा के सामने क्या करते हैं? इल्तिजा करते हैं, दरखास्त करते हैं। उसके सामने दरखास्त करते हैं क्या? खुदा मेरी दुआ को सुन, मैं फलाने काम को जा रहा हूँ, इसमें मुझे फतह याबी कामयाबी दे। और खुदा कामयाबी देता है जब हम दुआ करके जाएंगे। तो बाद लोग कहते हैं साथी ने दुआ नहीं सुनी। किस तरह दुआ सुनी जाए? दुआ तो फिर सुनी जाएगी ना जब हम उसके नाम से शुरू करेंगे, तो फिर दुआ सुनी जाएगी। तो बहुत से लोग खुदा पर गिरियाजारी उस पर कहते हैं ये हमारी दुआ नहीं सुन। भाई सुनेगा वो, अगर आप उसकी सुनेंगे तो
अभी हमने ये सो तेरे ऊपर दाऊद कहता है कि तेरे ऊपर कभी भी कोई आफत नहीं आएगी, तपाली तेरे बीमारी तेरे घर में नहीं जाएगी, ये खुदा का हुक्म है। तो अगर हम 34 बोल में पढ़े तो लिखा है खुदावन से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता क्या करता है, खैमसन रहता है। जो खुदा से डरते हैं उसका फरिश्ता, खुदा का फरिश्ता उनकी तरफ क्या करता है, चारों तरफ घेरे रखता है, संभाले रखता है, हर वबा से, हर मुसीबत से, बीमारी से वो बचाना चाहता है। तो दुआ बहुत कुदरती दुआ होती है। जब हम दुआ करते हैं बीमारियां भाग जाती हैं। हम कहते हैं ना बीमारी क्यों आई, बीमारी हमारी कमजोरी के सबब से आती है। और जब हम खुदा के सामने दुआ नहीं करते, उसके सामने झुकते नहीं, दुआ जो है आसमान को खोल देती है। दुआ क्या करती है, आसमान को खोल देती है। दानिएल जो था कितनी बार दुआ करता था, किसी को पता है जी? ऊंची आवाज से बताएं। 3 दफा दानिएल खुदा के सामने झुकता था। हम तो सिर्फ एक संडे के दिन हमें दुआ करनी होती है तो वो बड़ी मुश्किल है, हमारे काम ही नहीं खत्म होते। उस दिन काम खत्म होते हैं जब मुसीबतों में, दुखों में पड़ जाते हैं। फिर मुझसे कहते हैं बस हदीस सुन, फिर वो नहीं सुनता। वो कहता तूने मेरी नहीं सुनी तो मैं तेरी कैसे सुनूं? तो दानिएल जो था वो 3 मरतबा दिन में दुआ करता था। हालांकि उसको खुदा ने 3रे दर्जे का वजीर बनाया हुआ था, लेकिन वो उस वजारत को छोड़ता था खुदा के घर में जहां पर वो दुआ करता था, क्योंकि कलामे खुदा में लिखा उसने अपने घर में यरूशलेम की तरफ खिड़की रखी हुई थी, उसके सामने बैठकर घुटने झुकाकर दुआ करता था और खुदा दुआ सुनता था। दुआ सुनता है खुदा, ना खुदा गूंगा है ना बोला है, वो सुनता है। लेकिन हमने अपने आप में बहुत सी कमजोरियां रखी हैं, हम जिस्मानी कामों में उलझे हुए हैं, लेकिन ये जिस्मानी काम साथ नहीं जाएंगे। ये दुनिया का माल, दुनिया की चीजें सब यहाँ पर रह जाएंगी। तो इसी तरह कलामे खुदा में लिखा है दुआ जो आसमान खोलने की कुंजी है। और दाऊद जो कहता है, दाऊद बादशाह, आप जानते हैं कि दाऊद को खुदा ने कहा था दाऊद मेरे दिल की मर्जी के मुताबिक मुझे क्या हो गया जी, दाऊद मेरे दिल की मर्जी के मुताबिक मुझे मिल गया। किसी को पता ही नहीं, मिल गया। ये कलाम की बातें सिर्फ सुनने से नहीं बल्कि इनको जहन में, दिल में रखने की जरूरत है। दाऊद खुदा को, खुदा कहता है दाऊद मेरे दिल की मर्जी के मुताबिक मुझे मिल गया। और दाऊद से खुदा हम कलाम होता था, बातें करता। और दाऊद कहता मैं दिन में कितनी बार दुआ करता हूँ, 7 बार। दाऊद कितनी बार करता है, 7 बार दुआ करता था। और वो कहता है रात के पहरों में मैं रो रो कर दुआ करता था, मेरा बिछोना जो था वो आंसुओं से भीग जाता। इतनी एक बादशाह है, बहुत बड़ी इस्राएल कौम जो खुदा ने उसको बख्शी हुई थी, जिन पर वो हुकूमत करता था। एक बादशाह होने के सबब से बादशाह जानते हैं कि कितने मसरूफ होते हैं, उनके काम खत्म ही नहीं होते। कभी फलानी जगह, कभी फलानी मुल्क में, कभी कहीं जाना पड़ता था। लेकिन वो कहता है कि मैं दिन में क्या कितनी बार दुआ करता हूँ, 7 बार। इतना मसरूफ शख्स जो बादशाह है, जिसके पास टाइम ही नहीं है, खुदा के रसूल 7 बार झुकता है और कहता है कि रात के वक्त में रो रो कर आंसुओं के साथ दुआ करता था, यहाँ तक कि मेरा बिछौना जो था वो गीला हो जाता था, भीग जाता था। तो दुआ एक ऐसी अहम और जरूरी चीज है। जब हम दुआ करेंगे तो फिर हम कामयाब होंगे। दुआ नहीं इंसान को शैतान करने देना। सबसे बड़ा उसका दीन यही है, हमारे फलाना काम कर लो, फलाना काम कर लो। जब दुआ पर आप बैठेंगे, कोई अच्छा फलाना पीछे से फोन कर देगा या फलाना बुला लेगा, वहां पर दुआ। प्लीज जो है आप मत सुने किसी, जब दुआ में बैठ जाए किसी की मत सुने, क्योंकि कलामे खुदा में लिखा तो अपनी जाकर कोठरी में जाकर, कहां कर दुआ जाकर कोठरी में। कोठरी कौन सी है, ये कोठरी ये हमारी। इस कोठरी में बहुत से चीजें छुपी हुई हैं, हम नहीं जानते, लेकिन हमारा खुदा देखता है। तो यीशु मसीह भी इसी तरह कितनी बार दुआ करता था, वो तो
सारी रात दुआ करता था, सुबह को सारा दिन खिदमत गुजारी का काम करता था, बाप के बड़े बड़े भेदों को, बड़े बड़े उसके मोजातों को, उसके जलाल को ज़ाहिर करता था। लोग जब उसका ये कलाम सुनते और तौबा करते, बपतिस्मा लेते, उसके चरणों में गिर जाते और उससे कहते, ऐ खुदावंद यीशु नासरी हमारी सुन। और वो सुनता था, वो आज भी सुनता है, वो आज हमें देखता है, हमारे कामों को वो जानता है। तो अजीजों, जब हम दुआ करेंगे तो फिर बरकत पाएंगे। मैंने आपको बताया ये बाइबल हम पढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन दुआ नहीं करने देता। मैं भी आपकी भी बात करता हूँ, दुआ करना बहुत मुश्किल बात है। जब हम दुआ कर लेंगे, आपकी इतनी पाकीज़गी होगी, आप इतने खुदा के साथ मुंसलिक हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, फिर इब्लीस आपका मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि आप यीशु मसीह के साथ हैं। एक हवाला निकालें खुदा के पाक कलाम में से, याकूब रसूल का खत, याकूब रसूल का खत, उसका 5वां बाब, उस 17वीं और 18वीं है 2 आयत खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। जो बच्चे पढ़ सकते हैं वो खूबसूरत तरीके से खड़े होकर पढ़ेंगे, और इस कलाम को जो हमारी राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए क्या है, बोले सब, ये कलाम हमारी राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए क्या है? चिराग है। चिराग का क्या मतलब होता है? कि आप अंधेरे में नहीं हैं, रोशनी में चल रहे हैं। तो जो अंधेरे में चलते हैं वो गिरते हैं, टेढ़े लगते हैं, और वो जब वो गिरते हैं फिर अजीब तरीके से गिरते हैं, बहुत लंबे गिरते हैं, फिर उठने के नहीं। लेकिन खुदा के लोग, जो रास्त पास लोग हैं, वो जो गिरता है और फिर उठ के खड़ा हो जाता है। तो अभी हम देखेंगे हवाला, बेटी के साथ मिलकर पढ़ेंगे। जी खड़े होकर पढ़े, ले लो। याकूब रसूल का खत, उसका 5वां बाब और 17वीं और 18वीं 2 आयत खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। गौर से सुने जरा क्या पढ़ा जाता है। एलिया हमारा हम तबीयत मतलब ये है कि इंसान, वो एलिया जो तो हमारी तरह इंसान था, फरिश्ता नहीं था। तो रसूल कहता है एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। साढ़े बंदे बता सी, आसमान से नहीं उतरा हुआ था, किसी माँ ने उसको पैदा किया हुआ था। वो जिस्मानी था, लेकिन वो अपने कामों से रूहानी बन गया, क्योंकि वो खुदा की खिदमत गुजारी का काम करता, और जहां कहीं भी जाता लाइक तरीके से, अच्छे तरीके से यीशु मसीह की गवाही देता। वो कहता था ये जो दिया है मेरे खुदा ने मुझको सब कुछ, और वो मुनादी करता रहा। जी आगे जी। उसने बड़े जोर से दुआ की। उसने बड़े जोर से क्या की? दुआ की। सब है, उसने बड़े जोर से क्या किया? दुआ की। दुआ की। ये मैं दुआ की आपको बात बता रहा हूँ। ये जो एलिया था, हमारा हम तबीयत इंसान था, हमारे जैसा था, हमारे तरह उसका मुंह था, आंखें थी, हाथ पांव थे। ये इंसान होते हुए कहता है कि उसने बड़े जोर से दुआ की, और क्या वाली दुआ करने से? मीना बरसे। मीना बरसे। ये खुदा का बंदा, खुदा का नबी, खुदा का खादिम दुआ कर रहा है कि मीना बरसे। आगे आगे। चुनाचे 3.5 बरस तक जमीन पर मीना बरसा। आगे। फिर उसने दुआ की तो आसमान से पानी बरसा और जमीन की पैदावार हुई। आमीन। सब बोले आमीन। आमीन। खुदा के कलाम के लिए जोरदार तारीफ, जोरदार खुदा के कलाम के लिए, क्योंकि खुदा का कलाम हतमी, असली और अब्दी है। तो याकूब रसूल, ये याकूब जो था, मैं आपको बताता चलूं कि ये किसका भाई था? यूहन्ना रसूल का। जहां जो ये दोनों भाई थे, दोनों भाइयों को खुदा ने अपने काम के लिए, अपने जलाल के लिए चुना हुआ था। ये दोनों बच्चे मछलियां पकड़ने वाले थे, लेकिन खुदा ने यीशु ने कहा तुम मेरे पीछे आओ, मैं तुमको क्या करूंगा? आदमगीर बना दूंगा। ये खुदा यीशु मसीह कह रहा है, उसने फरमाया इन दोनों से मेरे पीछे आओ, तो जो उसके पीछे आता है वो हमेशा की जिंदगी पाता है। तो ये दोनों भाई थे, तो याकूब और यूहन्ना, ये जब्दी के बेटे थे, और इनकी माँ का नाम सलोमी था। याद रखें,
इनके बाप का नाम क्या था? जब्दी। क्या था इसके बाप का नाम? और इसकी माँ का नाम सलोमी। सलोमी जो थी ये मुकद्दसा मरियम की सगी बहन, दोनों बहनें सगी बहनें थी। लेकिन याकूब और यूहन्ना जो थे ये सलोमी के बेटे थे, यानी कि जब्दी के बेटे थे। और खुद यीशु मसीह ने इन दोनों को चुन लिया कि तुम पहले जमीन पर अब मछलियां पकड़ते दो, अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि तुम क्या करो, बंदों को, इंसानों को पकड़ो। तो अजीज बहन भाइयों, ये खुदा का कलाम हमें बताता है कि याकूब रसूल ये फरमाते हैं एलिया के तल्लक से, एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, बंदा सी, फरिश्ता नहीं था, आसमान से नहीं गिरा हुआ था, ये इंसान था। लेकिन इसने अपने खुदावन से ये वादा किया हुआ था कि मैं तेरी खिदमत गुजारी का काम करूंगा। और लिखा है इसने दुआ की और क्या हुआ? आसमान बंद हो, मींह नहीं बरसा। इसने कहा मींह ना बरसे, और ऐसा ही हुआ कि मींह, आसमान बंद हो गया, बारिश नहीं हो रही। फिर इसने दुआ की तो फिर क्या हो गया? बारिश हुई। एक हवाला और निकाल लेते हैं। पहला सलातीन 17वां बाब, उसकी पहली 2 आयत। पहला सलातीन पुराने अहद-ए-नामा में से, ये सलातीन क्या है? ये सुल्तान की जमा है, सुल्तानों की किताब। तो पहला सलातीन उसका 17वां बाब और उसकी पहली 2 आयत। जिसको मिल गया वो हाथ खड़ा करे। पहला सलातीन जी, जिसको मिल जाए ऊंची आवाज से पढ़े। और एलिया तशबी जो जल्लाद के परदेशियों में से था जी, अखियत बादशाह था ये। अखियत से कहा कि खुदावंद इस्राएल के खुदा की हयात की कसम जिसके सामने मैं खड़ा हूँ, उन वर्षों में इन वर्षों में ना ओस पड़ेगी ना मींह बरसेगा जब तक मैं ना कहूँ। हालेलुया, आमीन। सब बोले आमीन। ये एलिया तशबी ये परदेशियों में था, तो इसने अखियत से कहा, अखियत बादशाह, ये जो अखियत था ये बादशाह था, और इसने बनी इस्राएल कौम पर 22 साल 22 बरस सल्तनत की, हुकूमत की। और इसने खुदा के साथ, खुदा ने इसको बादशाह बनाया, लेकिन इसने खुदा को छोड़ दिया। इसने जब इस्बल से शादी कर ली, उसने औरत से जो गैर मजहब से दूसरी कौम से की, इसने शादी की, और शादी करने के बाद उस औरत ने इसको मंदिरों में ले गई, यहाँ पर भी सजदा करना है। इसने मंदिर बनवाए, इसने खुदा को छोड़ दिया, खुदा से दूर हो गया। जितनी पहले बादशाहों ने गुनाह किए उनसे बढ़कर इसने गुनाह किए, इसने खुदा को छोड़ दिया। इसलिए खुदा ने अपने बंदा एलिया से कहा कि क्या कर, इसको बता दे कि तूने इतने बड़े गुनाह किए हैं, इस सबब से मैं क्या करूंगा, आसमान को बंद कर दूंगा और जमीन पर ना मींह बरसेगा ना ओस पड़ेगी, तुम भूख और प्यास से मरोगे। क्योंकि जो लोग खुदा से दूर हो जाते हैं, खुदा को छोड़ देते हैं, फिर खुदा उनको छोड़ देता है। ये शख्स, इसने खुदावंद अपने खुदा से बगावत की, बदी की, उसकी नजर में बदी की, और इस्बल से शादी ब्याह करने के बाद ये मंदिरों में जाकर प्रस्तश करने लगा, बुतों की पूजा करने लगा, ये सीरतें बना ले, और खुदा को इसने गुस्सा बनाया। खुदा को गुस्सा आता है, उस वक्त आता है जब इंसान जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ जाता है। इसने खुदा के हुक्म को, खुदा के कलाम को, खुदा की बातों को छोड़ दिया। इसको भूल गया कि ये बादशाह
बनाने वाला मुझे कौन है? ये सब कुछ जो कुछ हमें खुदा ने बख्शा ये खुदा का दिया हुआ है। इंसान अपनी कुदरत से, अपनी इरादे से, अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकता। ये खुदा की मेहरबानी है कि खुदा ने हमें जिंदगी बख्शी हुई है। जब हम बीमार होते हैं बहुत दौड़ धूप करते हैं कि हमें बीमारी से क्या हो, शिफा मिल जाए। शिफा के लिए हम रुपया पैसा बहुत कुछ अगर हमें अपने घर भी बेचने पड़े तो हम बेच देते हैं, लेकिन हमें चाहते हैं कि हमें शिफा मिल जाए। तो जब ये आखिरत में खुदा के हुजूर ये काम किया, ये सीरतें बनाई, मंदिरों में जाने लगा, जब इसने उस गैर कौम औरत से ब्याह कर लिया, शादी कर ली, तो फिर इसे वहां पर जाना पड़ा, क्योंकि औरत की भी इसको बात माननी पड़ी। तो इसलिए खुदा नाराज हो गया और उसने अपने बंदा एलिय्याह से कहा, क्या जाकर अखीब को कह दे कि मैं ऐसा करने वाला हूं, आसमान बंद कर दूंगा, क्योंकि तूने मुझे छोड़ दिया, मैंने तुझे छोड़ दिया। मैं आसमान को बंद कर दूंगा, ना बारिश होगी, ना ओस पड़ेगी, ना तुझे कहीं से और पानी मिल सके। तो अजीजों, मैं बताना ये चाहता हूं कि खुदा की मर्जी क्या है। अगर हम बहुत सी सरफराजी चाहते हैं, लंबी जिंदगी चाहते हैं, अच्छे दिन देखना चाहते हैं, तो फिर खुदा के हुजूर झुके रहो, दुआ करो। दुआ जो है सबसे बड़ा इख्तियार है, ये आसमान को खोलने की चाबी है, कुंजी है। ये जो जिन लोगों के पास ये कुंजी है ना, वो आसमान को खोल दे। करो आसमान से खुदा खुद लिखा कि अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, खाक सर बनकर मेरे दीदार के तालिब हो और मेरे हुक्मों को माने, तो मैं आसमान से उतर कर उनकी दुआ को सुनूंगा, उनकी बात को सुनूंगा और उनको सरफराज करूंगा, बरकत दूंगा, हमेशा की जिंदगी दूंगा। ये हमारा सब कुछ खुदा करने की कुदरत रखता है। तो अजीजों, जब इसने ये काम किया, एलिय्याह ने दुआ की और आसमान क्या हो गया? ऊंची आवाज से बताएं, आसमान क्या हो गया? बंद हो गया। किस चीज के लिए बंद हो गया? आसमान से बारिश नहीं हो रही। आप जानते कि जिस तरह अभी ये हमारे मुल्क में क्या हुआ है, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। तो जब पेट्रोल महंगा हो जाए तो हर चीज महंगी हो जाती है, क्योंकि इस पेट्रोल पर गाड़ियां चलेंगी तो चीजें आएंगी ना। तो इस अगर ये नहीं होगा तो फिर काम मुश्किल होगा। इसी तरह जब हम दुआ नहीं करेंगे तो हमारी जिंदगियों में बहुत सी कमजोरियां आ जाएंगी। दुआ करें सबसे। तो एलिय्याह ने दुआ की और कहा कि मैंने दुआ किया और जब तक मैं नहीं कहूंगा आसमान से ना मींह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। ये खुदा के बंदे ने कहा, जरा ये पढ़ के देख लें। उसने कहा, दूसरी आयत पढ़े, दूसरी आयत। पहली आयत में लिखा है, एलिय्याह तशबी जो जात के प्रदेशियों में से था, अखीब से कहा कि खुदावंद इस्राएल के खुदा के हयात की कसम, जिसके सामने मैं खड़ा हूं, इन वर्षों में ना ओस पड़ेगी ना मींह बरसेगा, जब तक मैं ना कहूंगा। खुदा का बंदा एलिय्याह कह रहा, जब तक मैं नहीं कहूंगा ये कुछ नहीं होगा। इसलिए इसने खुदा को छोड़ दिया। तो कलाम खुदा में लिखा है, फिर खुदा का कलाम एलिय्याह पर नाज़िल हुआ और उससे कहा, तू अब ऐसा कर, जबकि तूने ये काम किया है ना, अब ये तेरी मुखालफत चलेगी, लोग तेरे पीछे भागेंगे, तुझे ढूंढेंगे कि इसने ऐसा किया, इसको मार दो। जब कोई अच्छा काम करता है ना, लोग उसकी मुखालफत करते हैं, लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, ये क्यों कर रहा है, इसने क्यों ऐसा। हालांकि खुदा ने उसको कहा कि मैं आसमान बंद कर दूंगा। इसने मेरी हुजूरी को छोड़ दिया, इसने देवताओं की पूजा शुरू कर दी, ये सीरतों के पास जाता है, इसने गैर कौम में शादी किया, इसलिए इसने मुझे गुस्सा दिलाया। अब मैं ऐसा करने को कि आसमान बंद कर दूं। जब आसमान बंद हो जाएगा, बारिश ना होगी तो कोई फसल नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता। इंसान अपनी कोशिश से, अपने इरादे से कुछ नहीं कर सकता। जब खुदा करे तो फिर ही सब कुछ होता है। तो फिर इसको खुदा ने कहा, अब तू ऐसा कर, यहां से भाग जा और वहां पर चला जा जहां पर क्रेत के नाले के अंदर चला जा।
क्रेत के, उसने कहा यहाँ से चल दे और मशरक की तरफ अपना रुख कर और क्रेत के नाले के पास जो यरदन के सामने है जा छू। ये दूसरी आयत में लिखा हुआ है। 17वें बात की दूसरी आयत में लिखा है, खुदा ने उससे कहा कि मशरक की तरफ आप चला जा, वहां पर क्रेत के नाले के बीच में जाकर चुप जा, वहां तुझे सब कुछ खाने पीने की चीजें मुहैया की जाए। आगे बढ़े जरा। और तीसरी आयत में लिखा है, चौथी आयत में लिखा है, और तू उसी नाला से पीना, और मैंने कमों को हुक्म किया है कि वो तेरी परवरिश। किनको हुक्म किया है? कमों को। कब्बे क्या कर सकते हैं कुछ? खुदा ने कहा कि मैंने कमों को कह दिया है कि वो क्या करे, तेरी। ये कभी ऐसा सुना? कभी ये जानवर तो इंसान लोगों से, बच्चों से रोटी छीन कर ले जाते हैं, तो खुदा कह रहा मैंने कौमों को कह दिया है वो क्या करेंगे, तेरी। आगे बढ़ेंगे, आगे क्या लिखा है? तो उसने जाकर खुदावंद के कलाम के मुताबिक किया, क्योंकि वो गया और करेत के नाला के पास जो यरदन के सामने है रहने लगा, और कौवे उसके लिए सुबह को रोटी और गोश्त और शाम को भी रोटी और गोश्त लाते थे, और वो उस नाला में से पिया करता था, और कुछ अर्सा के बाद वो नाला सूख गया, इसलिए कि उस मुल्क में बारिश नहीं हुई थी। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। आवाज कहाँ है? हालेलुया। खुदा ने कौमों को, परिंदों को हुक्म किया कि क्या करना। मेरा खादम एलिया नबी वो कहां पर बैठा हुआ है? क्रेत के नाले के बीच, जहां पर पानी है। तो बारिश नहीं हो रही, पानी है नहीं है, लोग तरस रहे हैं पानी को, जगह पे जगह जाकर पानी को ढूंढ रहे थे कहीं से पानी मिल जाए, लेकिन आसमान तो बंद हुआ था। खुदा जो कर देता है, लिखा कि उसके पास ही इख्तियार है। यीशु ने फरमाया आसमान और जमीन का कोई इख्तियार उसके पास है, वो जो चाहता है करता है। उसने आसमान को बंद किया हुआ था, अब बारिश हो नहीं सकती, पानी आ नहीं सकता, और वो क्रेत का नाला भी सूख गया, जहां पर उसको कौवे जो थे वो रोटी और गोश्त देते थे, वो नाला भी सूख गया जहां से वो पानी पीता था। अब वो सोच रहे हैं कि क्या होगा, लेकिन खुदा ने उससे, खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। वो तो खुद भी इतना बड़ा आसमान और जमीन का मालिक जो चरनी में पैदा हो गया, क्या उसके लिए और जगह ना थी? उसके लिए महल मार्गे ना थी? उसके लिए बहुत कुछ था, जिसका इख्तियार आसमान और जमीन का, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। तो जब ये क्रेत का नाला सूख गया, जहां पर उसको कौवे रोटी और गोश्त देते थे, वो वहां पर जगह पानी नहीं था। तो खुदा ने उससे कहा, अगर आप आगे बढ़े, आप भी ऐसे बढ़े। तब खुदावंद का ये कलाम उस पर नाज़िल हुआ कि उठ और सेना के सारपत को जा और वहीं रह। देख, मैंने एक बेवा को वहाँ हुक्म दिया है कि तेरी परवरिश करे। सो वो उठकर सारपत को गया, और जब वो शहर के फाटक पर पहुंचा तो देखा कि एक बेवा वहाँ लकड़ियां चुन रही है। सो उसने उसे पुकार कर कहा, जरा मुझे थोड़ा सा पानी किसी बर्तन में ला दे, मैं पीऊं। और जब वो लेने चली तो उसने पुकार कर कहा, जरा अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे वास्ते लेती आना। आमीन। सब बोले आमीन। आमीन। खुदा के कलाम के लिए जोरदार कलामी करें। ये खुदा का कलाम हकीकी और आसमानी है। तो खुदा के कलाम में लिखा है कि जब क्रेत का नाला सूख गया और खुदा का पाक रूह, खुदा खुद उस पर नाज़िल हुआ और उससे कहा, मैंने अब तेरा और जगह मैंने तेरे लिए ये ठिकाना बना दिया, तेरा और जगह इंतजाम कर दिया मैंने, तू वहां पर जाकर रोटी खाएगा, वहां पर तुझे रोटी पानी मिलेगा। तो कलामी खुदा में अभी जो पढ़ा गया कि जब वो वहां से क्रेत के नाला में से निकला, जहां पर छुप कर बैठा हुआ था, जब बाहर आया और खुदा ने उससे कहा था
कि फलानी जगह जा, सीधा के इलाके में ये जगह का नाम है, सीधा में जा, वहां पर तुझे एक औरत मिलेगी जो लकड़ियां चुन रही होगी और वो जंगल में बियाबान में चुन रही होगी। तो खुदा ने उससे कहा तू वहां पर जा, मैंने तेरा वहां पर इंतजाम कर दिया, अब तुझे वहां पर रोटी पानी और रहने का तेरा इंतजाम मैंने किया है। खुदा ने उससे ये नहीं कहा कि तुझे मैं अखीब के घर भेज देता हूँ, बादशाह के घर में भेज देता हूँ, क्योंकि बादशाहों के घरों में तो किसी चीज की कमी नहीं होती। लेकिन खुदा ने इसलिए अपने नबियों के घरों से करता था कि कहीं ये मुझे भूल ना जाए। उसने तो ऐसे किया था, उसने वो ताज तख्त, वो फिरौन का घर, वो बादशाही, वो सब को छोड़कर भाग गया वहां से। इसी तरह खुदा जो है अपने लोगों को इस तरह रखना चाहता है कि वो मुझे छोड़ ना जाए, मुझे भूल ना जाए। तो जब खुदा ने सका मैंने तेरा उस बेवा के घर में इंतजाम कर दिया, अब तू वहां पर चला जा, वहां पर तुझे रोटी और पानी मिल जाए। तो हमने पढ़ते हैं कि गिनती किताब लिखा है 23 बाब की 23वीं आयत में लिखा है, जब तुम मेरी इबादत करोगे तो मैं क्या करूंगा, तुम्हारे रोटी और पानी पर इतनी बरकत दूंगा कि तुम्हारे पास रखने की जगह ना हो। लेकिन हमारी कमजोरियां, हमें खुदा परखता है, जांचता है, देखता है कि हम क्या करेंगे। तो जब ये बंदा खुदा का नबी एलिया जब वो जंगल में आया तो वाकई वहां पर देखा कि वहां पर एक औरत क्या है, क्या कर रही थी, सब नहीं मेरा सुने, क्या कर रही थी औरत, वो लकड़ियां चुन रही थी। इसलिए कि अपने घर में खाना पकाए, आप जानते हैं कि लकड़ियों से आग जलाई जाती है ताकि अपने लिए खाना तैयार करें, हांडी पकाएं, रोटियां पकाएं, हलवा पकाएं, जो जो भी पकाना चाहते हैं। इसीलिए ये चीजें होती हैं कि हम उनको जलाकर ये सारा कुछ करें। तो जब ये वहां पर पहुंचा तो वाकई वो लड़की औरत मिली और उसने उससे कहा, ऐ औरत, ऐ बहन, मैं तुझे कहता हूं कि मेरे लिए पानी पिला, मैं प्यासा हूं। वहां पर लिखा तेल की कुप्पी, तेल की कुप्पी का मकसद यही है कि वो पानी था, तेल तो नहीं लोग पीते ना, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा उसने उससे कहा मुझे पानी पिला, क्योंकि उसने फरमाया मेरे पास पानी नहीं है, एक पली तेल है और एक मुट्ठी आटा है जो मैं और मेरा बेटा क्या करेंगे, खाएंगे और उसके बाद क्या होगा, क्यों मर जाएंगे। खुदा ने मरने के लिए पैदा किया नहीं, इसलिए उसने कहा कि आगे को बारिश नहीं हो रही, अनाज नहीं है, वो फसल नहीं है, खाने पीने के अशिया नहीं है, इसलिए वो उसने कहा कि इसके बाद हम मर जाएंगे। तो खुदा के आगे बढ़े, खुदा के कलाम में क्या लिखा है जी, उसने कहा खुदावंद तेरे खुदा की हयात की कसम मेरे यहाँ रोटी नहीं। औरत कह रही है मेरे घर रोटी रोटी, आगे सिर्फ मुट्ठी पर आटा एक मटके में और थोड़ा सा तेल एक कुप्पी में है। और देख मैं एक दो लकड़ियां चुन रही हूँ ताकि घर जाकर अपने और अपने बेटे के लिए एक पकाऊं और हम खाएं फिर मर जाएं। उसको पता था वो कोई फरिश्ता तो नहीं थी, वो नबिया नहीं थी, उसको पता था कि हमने मरना है। उसने कहा कि साढ़े घर ते कुछ ही है तो तू मैनू क्या मैनू पानी मैनू प्या दे तेनू प्या मैं कितने जाना। आगे बढ़े जरा आगे। और एलिया ने उससे कहा मत डर। उसने कहा मत डर। एलिया ने उस औरत से कहा जो कहती है मेरे घर में एक मुट्ठी आटा और पली तेल है, ये मैं और मेरा बेटा खाएंगे और उसके बाद मर जाएंगे, क्योंकि खाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक इस बदन को खुराक ना मिले ये बदन जो है कमजोर होता जाता है, फिर आखिर को ये होता है कि मर जाता है। इसको पता था आगे कोई फसल नहीं है, कोई पानी नहीं है, कुछ नहीं है, और हम ये खाएंगे और उसके बाद क्या हो जाएगा, हम मर जाएंगे। तो यीशु एलिया ने उससे क्या कहा, उसने उसे कहा मत डर, मत डर। बड़े दावे से कहा, कोई ऐसा दावा नहीं कर सकता, ये खुदा के लोग हैं जिन्होंने दावा किया। उसने कहा मत डर, जाओ जैसा कहती है कर, पर पहले मेरे लिए एक टिकिया
उसमें से बनाकर मेरे पास ले आ, उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। खुदा के खादम ने, नबी ने, मर्द खुदा ने उस औरत से कहा कि पहले मेरे लिए लेकर आ। अगर तू बरकत चाहती है ना, अगर तू चाहती है कि कसरत से इस घर में रहे, कमी ना किसी चीज की हो, तो पहले मुझे दे, और उसके बाद तो अपने लिए और अपने बेटे के लिए क्या करना, अपने लिए और अपने बेटे के लिए फिर क्या करना, फिर बनाना, फिर खाना, पहले मुझे दो। खुदा कहता है, खुदा हमें इसी तरह कहता है, लेकिन हमने हमारे दिल को, हमारे कानों को शैतान ने बंद किया। जो खुदा की मर्जी है, जो खुदा की तालीम है, जो रास्ताबाजी है, जिसके सबब से हम जिंदगी पाते हैं, वो काम हम करते नहीं। हम चाहते हैं कि पहले अपनी जरूरतें पूरी करें, फिर खुदा रैंक कौन जो है वो खुदा को दे दी। खुदा चाहता है कि पहले मुझे दो। तो आगे पढ़े क्या लिखा है? क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि उस दिन तक जब तक खुदावंद मसीह पर मींह ना बरसाए, ना तो आटे का मटका खाली होगा, ना तो तेल की कुप्पी में कमी होगी। हालेलुया, जोरदार क्लैपिंग, जोरदार। ये खुदा का बंदा मर्दे खुदा एलिया ने कहा, लिखा है, खुदावंद खुदा इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है। खुदावंद खुदा फरमाता है। उसने कहा मैं नहीं कहता, वो खुदा फरमाता है कि उस दिन तक जब खुदावंद जमीन पर मींह ना बरसाए, ना तो आटे का मटका खाली होगा और ना तेल की कुप्पी में कमी होगी। ये खुदा के बंदे ने जो खुदा का हुक्म था, खुदा की आवाज जो थी, उस बहन को बता दिया कि ऐसा होने वाला है, तेरे काफी मुकेगा ही नहीं, तेन आटा फिर पीर नहीं करना पड़ेगा, तेन वाडी नहीं करनी पड़ेगी, तेन बाल चुगना नहीं जाना पड़ेगा, तेन सब कुछ देगा। क्योंकि उसने वादा किया ना, खुदा ने कहा, उसने कहा खुदावंद खुदा फरमाता है, इस्राएल का खुदा ये फरमाता है कि तेरे घर में ना आटे की मट्टी और ना कुप्पी तेल की खत्म हो। ये खुदा ने कहा। और खुदा हमारा, आप जानते हैं कि बनी इस्राएल कौम जब मिस्र की गुलामी में से निकली, कितने साल बियाबान के में रही जी। सब इधर ध्यान करो भाई, ये काम है, ये बात है अच्छी। मैंने क्या कहा, अपने काम कर रहे, ये काम आपके घर में क्या मैंने बता दो, क्या मैंने ये क्या आप ध्यान से मैंने क्या किया, ये बात की कहा। तो कलामे खुदा में लिखा, बनी इस्राएल कौम कितने साल में बियाबान में रही। पहले तो लिखा कि वो 40 दिन के लिए निकले थे कि 40 दिन तुम तुम्हारा सफर होगा, और उसके बाद कितने साल हो गए, 40 बरस, 40 साल। और कलाम में लिखा है, ना उस कौम की जूती टूटी, ना कोई कपड़ा फटा, ना पुराना हुआ, बल्कि खुदावंद खुदा खुद उनके साथ था। बीमारियों में, मुश्किलातों में हर तरह से उनकी मदद करता था। 40 साल उनको आसमान से आसमानी मन बरसाता रहा, आसमान से पका हुआ अनाज वहां पर भेजता था। पानी जब प्यास लगती तो सूखी चट्टान में से पानी बह निकलता था, और जब उनको धूप लगती आसमान पर बादल बन जाता था, और जब उनको किसी तरह की और जरूरत बनती तो खुदा उनको मुहैया करता। तो वही खुदा फरमाता है, क्या फरमाया, क्योंकि खुदावंद खुदा इस्राएल का खुदा ये फरमाता है, क्या फरमाता है, जब तक मींह ना बरसे, कि जब तक मींह ना बरसे, ना तो तेरा आटे का मटका खाली होगा, ना तेल की कुप्पी की कमी होगी। ये खुदा का हुक्म है। तो जो खुदा कह देता है वो इसमें कमी हो सकती है। खुदा अभी कह दे कि ये सब जो है आसमान पर उठाए जाए तो वो उठा सकते हैं। क्योंकि वो गीत गाते ना, अब आज मुझे जाना है, किसने आना है, यीशु के आने से होगा, ऐसे नहीं होगा। किसी और पीर फकीर नबी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन जब यीशु आएगा, कलामे खुदा में लिखा, जब यीशु आएगा ना तो फिर ये होने वाला है।
तो जब यीशु आने वाला है ना, तो यीशु के आने से क्या होगा? कोई इंसान नहीं कर सकता। लिखा है वो बादलों के साथ आने वाला है, तमाम फरिश्तगान उसके साथ होंगे और वो दुनिया पर अदालत इंसाफ करने के लिए आ रहा है। और ऐसा होगा कि लोग उस वक्त चिल्लाएंगे, रोएंगे, पीटेंगे, कहेंगे इस बर्रा की नजर से हमें बचा दो। बर्रा जिसने मेरी और आपकी खातिर कुर्बान हुआ है, उसने हमारी खातिर अपना खून बहाया है, उस बर्रा की लोग कहेंगे इसकी नजर से हमें बचा लो, क्योंकि उसकी आंखें क्या हैं? आग की शोला। उसकी आंखें क्या हैं? आग के शोला की मानद है। और आप जानते हैं आग क्या कर देती है? जला देती है। हमारा खुदा भस्म करने वाली आग है। क्या है? वो प्यार भी करता है, लेकिन भस्म करने वाली आग भी है। जो लोग उससे प्यार करते हैं वो उनसे प्यार करता है, दिखावे के लिए नहीं। ये मत कहें कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। जब वो आएगा अदालत करेगा, इदालत करेगा और इंसाफ करेगा, लोहे के हिस्सा के साथ, लाठी के साथ। तो अजीजों, यहाँ पर खुदा का बंदा, खुदा अपने बंदा को कह रहा है, वो कह रहा है क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है, इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि मैं क्या करूंगा? ना आटे में कमी आ गई और ना ऊपी तेल में कमी आ गई, बशर्ते कि जब हम दुआ करेंगे, खुदा से मांगेंगे, तो फिर खुदा बात सुनेगा, वरना कुछ नहीं हो सकता। मेरी आप सबके सामने दरख्वास्त है, इल्तिजा है, अगर आप बड़ा मर्तबा चाहते हैं तो जो बादशाहों का बादशाह से मांगे, किसी इंसान से मत मांगे। जब वो देगा फिर आपको कोई तंज नहीं करेगा, कोई कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि वो मालिक है, हर चीज उसके इख्तियार में है। वो जिसको देता है इफरात से देता है, दिल खोल कर देता है, कभी नहीं रहती। क्योंकि जब हम उसके हजूर आएंगे तो लोग तो क्या यही बात है ना हमारे पास। अभी हम देखो कितने खानदान है यहाँ पर, देखे कितने हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। हमारे पास क्या है? टाइम नहीं है। और जब हमारे पास टाइम नहीं है तो फिर खुदा से क्या हम मांग सकते? खुदा से क्या दरख्वास्त कर सकते हैं? चलो कोई बात चलो, हालेलुया। नहीं चल रहा। अगर आप वहां पर लेट हो जाए तो क्या होगा? मैंने भी ड्यूटी की है, मुझे पता है कि अफसर फिर क्या कहते हैं, यार तेरा होता टाइम इस तरह कहते हैं। वो है मुझे पता कि मैं ड्यूटी पर हूँ, अगर इस टाइम नहीं आएगा तो दिहाड़ी काटी जाएगी। हम खुदा से नहीं डरते, ये समझते हैं खुदा आदि तो गलती हो। लेकिन सबसे अफजल बात मैं आपको बताऊं, जब आप खुदा का हुक्म मानेंगे, टाइम की, वक्त की कदर करेंगे, तो वक्त आपके पीछे पीछे भागेगा। और अगर आप कदर नहीं करेंगे तो आप वक्त के पीछे भागेंगे, आपको वक्त जो है नहीं मिलेगा। तो सबसे उत्तम और बड़ी बात, खुदा के साथ जो वादा करते हैं, जो खुदा को टाइम देते हैं, उसके मुताबिक अपने आप को पहने। ये मत समझे कि छुट्टी का दिन है तो बस ठीक है। ये छुट्टी का दिन हमें खुदा ने इसलिए नहीं दिया कि हम सो रहे या लेट आए या अपनी मर्जी से काम करें। नहीं, जो खुदा का टाइम है उस खुदा को टाइम, जो खुदा से कहा गया कि ये टाइम हम खुदा के घर में आएंगे, बेशक हम 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, ये खुदा की मर्जी है। खुदा खुद अपने लोगों को लाएगा, हम कुछ नहीं करते। हम जो करते हैं कर सकते थे, हमने किया, उसका घर बना दिया। अब उसका काम है कि लोगों को लाए। ये खुदा का काम है, हमारा काम नहीं है। ये खुदा का काम है कि खुदा खुद अपने लोगों को लाए। हमें जो खुदा ने हुक्म दिया था हमने कर दिया। तो अजीजों, वक्त की कदर करो। मैंने ये आपको दुआ के तल्लक से कलाम बताया कि दुआ में कितनी कुदरत और पावर है, ताकत है कि ये आसमान को खोल सकती है और बंद भी। ये खुदा का जो दुआ करते हैं, ये इसमें बड़ी कुदरत है। तो खुदा उनके पाक कलाम पढ़े, सुने जाने पर खुदा उनकी बात।
आएंगे और दुआ करेंगे। वकास भाई के साथ मिलकर दुआ करेंगे, सामने आकर दुआ करेंगे। हालेलुया। यीशु ने आमीन। मैं अपने पापा की दुआएं पेश करती हूँ कि मेरे पापा जब काम से वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक तरफ से ट्रक आ रहा था और दूसरी तरफ से मेरे पापा मोटरसाइकिल पर आ रहे थे और ट्रक की स्पीड बहुत तेज थी और खुदावन ने मेरे पापा को अपना हाथ में रख कर बचा लिया और मैं खुदावन का शुक्रगुजार करती हूँ। खुदावन ने मेरे पापा को ले लिया। वही जो है अबलीस को शर्मिंदा अबलीस शर्मिंदा होता जब आप गवाही सुनाते हैं। तो गवाही हम सबको पेश करनी चाहिए और हमारे सबके जिंदगी में गवाही है। हमें खुदा ने जिंदगी बख्शी, हमें गवाही देनी चाहिए कि खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा तूने मुझे घर बख्शा है, तूने मुझे माँ बाप बख्शा है, तूने मुझे साथी बख्शा है, तू खाने पीने की चीज़ें मुहैया करता है। ये तेरी मैं शुक्रगुजारी करता हूँ कि तूने ये सब कुछ बख्शा, ये सब कुछ उसने दिया। इंसान अपनी ताकत से कुछ नहीं, ये खुदा। तो आइए आखिर में गीत गाएंगे और इसी के दौरान अपनी ये कौन सा जाबते जान चली जावे मेरा ईमान ना जावे, जाबते जान